बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन का एग्ज़ाम हुआ है आज 16 नवंबर को सेकेंड टाइम। तो पेपर जो है बताया जा रहा है ये काफ़ी टफ था। जितनी इन्होंने तनख्वाह रखी थी 2,34,000 कमीशन ने पूरी कर दी है। तो काफ़ी मुश्किल पेपर बताया जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, सबके लिए था। अगर मुश्किल था तो इससे ये हुआ कि मेरिट कम हो जाएगा। मेरिट का अगर अंदाज़ा लगाएं हम तो तकरीबन 68, 69, 70 इसके दरमियान में राउंड अबाउट मेरिट होगा इसका। सीटें वही 9-10 ही थी, लेकिन एक टेस्ट जो था एक मुश्किल टेस्ट पेपर था ये। तो ये जो क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये जो पेपर हुए हैं आज दोनों, ये हमारी वेबसाइट पे भी कल तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। हमारी वेबसाइट का नाम pastgkacademy.com है। जो भी एग्ज़ाम होता है उसके ओरिजिनल क्वेश्चन हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। बुक में तो जब आएंगे प्रिंट होके, और बहुत सारे फेक क्वेश्चन भी बाद में बुक में डाल दिए जाते हैं वो पूरा करने के लिए 100 मार्क्स। तो कोशिश करें इन क्वेश्चन से अपनी एक मार्किंग कर लें, दूसरा इन्हें संभाल के रखें नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। आगे चलते हैं जी। हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, डे ऑफ डिलीवरेंस यौम निजात कहते हैं, इसी हम यौम तशक्कुर कहते हैं। जिन्ना साहब के कहने पे 22 दिसंबर 1939 को मुसलमानों ने मनाई थी। क्यों मनाई थी? क्योंकि कांग्रेस की जो हुकूमतें थी वो मुसल्लत हो गई थी मुसलमानों पे या हिंदुस्तान पे, और उनकी वजारतों के दौरान मुसलमानों पे जुल्म किया गया था। तो कांग्रेस की जो वजारतें थी, इन्होंने कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया था अपनी वजारतों से अंग्रेज़ सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए। इसीलिए जिन्ना साहब ने कहा था कि चले हमारे लिए ये क्या है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मतलब चले हमारी जान छूटी एक जालिम हुकूमत से। ठीक है, तो ये 1939 की बात है। वो प्रिजाइड ओवर 1940 सेशन, तो 1940 का जो लाहौर में करारदाद लाहौर या लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो पेश की गई, जब सेशन हुआ मुस्लिम लीग का 22, 23 और 24 मार्च को, तो उसे प्रिजाइड किसने किया? जिन्ना साहब ने किया था। जो रेजोल्यूशन फॉरवर्ड की गई, जो पेश की गई, वो AK फजल हक साहब ने की थी। दोनों सवाल बनते हैं, लेकिन इजलास की सदारत कौन कर रहे थे? जिन्ना साहब कर रहे थे। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था। ML1 रेलवे के बारे में पूछा गया है, CPEC का हिस्सा है। ये रेलवे लाइन है, सुबह जो फर्स्ट टाइम पेपर हुआ है उसमें भी ये सवाल आया हुआ था। आगे हमारे पास है अब्राहम लिंकन के हवाले से, तो ये 16वां प्रेसिडेंट था USA का। इनके हवाले से 2-3 सवाल बनते हैं। अब्राहम लिंकन एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, इस पर अलग से भी मैं वीडियो बना चुका हूँ USA की जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके हवाले से। तो ये जो है ना जी, आप देखें कि USA में 2 पार्टी हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है, दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी जो है ये 1854 में बनाई गई, मल्टन ने इसे बनाया था। तो 60 में जब इलेक्शन हुए तो रिपब्लिकन पार्टी जो थी पहली दफ़ा हुकूमत में आई, और इब्राहम लिंकन जो थे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से क्या बने थे जी, पहली दफ़ा USA के प्रेसिडेंट बने थे। रिपब्लिकन पार्टी के पहले प्रेसिडेंट थे ये, और अमेरिका की तारीख के 16वें प्रेसिडेंट थे। अभी जो ट्रंप बैठा हुआ है वो भी रिपब्लिकन पार्टी से है। ये दोनों एक ही पार्टी के थे, आप इस तरह कह सकते हैं, अब्राहम लिंकन भी और ट्रंप भी। ठीक है, इनके मुकाबले में आपको पता डेमोक्रेटिक पार्टी होती है। पिछले दिनों वो जो थे ओबामा साहब जो थे, या उसके बाद जो आए बाइडन साहब जो आए थे, अभी वो जो क्लिंटन थी जो इलेक्शन लड़ी थी हार गई, ये सारे डेमोक्रेट्स हैं। ठीक है जी। तो अब्राहम लिंकन के हवाले से मशहूर सवाल बनते हैं। जिन्होंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी कि डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, इन्होंने स्लेवरी को ख़त्म किया, अमेरिका में सिविल वार शुरू करवा दी थी इसने, और इनके जो तारीख का कारनामा है वो ये है कि इन्होंने ग़ुलामी को अमेरिका में से मुकम्मल तौर पे अबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, इसलिए आज भी तारीख में ज़िंदा है। 5-7 सवाल बनते हैं इनके हवाले से। अकॉर्डिंग टू द UNDP पाकिस्तान इज़ रैंक्ड मोस्ट क्लाइमेट चेंज कंट्री, तो 8वां बड़ा कंट्री है पाकिस्तान जो इफ़ेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। हालांकि क्लाइमेट को डिस्टर्ब करने के हवाले से हमारा कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। हमारे साथ इंडिया है, चाइना है, ये बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। आप कह लें कि इन्हें जो ये गैसेस वगैरह खारिज करती हैं, CO2 और CO, जो मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है सारे का सारा क्लाइमेट चेंज को उससे ख़राब कर रही हैं, क्लाइमेट चेंज की जो वजह बन रहे हैं।
ठीक है, इन सारों की कीमत पाकिस्तान चुका रहा है। पाकिस्तान 8वां इफेक्ट ये है बड़ा दुनिया का। आगे चलते हैं जी। अब फर्स्ट अफगान डायनेस्टी जो है ऑलरेडी पढ़ाया है मैंने, ये लोधी डायनेस्टी जो है पहली अफगान डायनेस्टी है। उसके बाद 2012 के ओलंपिक्स जो है, ओलंपिक्स प्लेड इन विच कंट्री, तो इंग्लैंड के अंदर हुए थे, इंग्लैंड के अंदर, लंदन इंग्लैंड के अंदर। अब देखें जो सवाल उसने डाला 2012 के ओलंपिक्स का, अब हर 4 साल के बाद ओलंपिक्स होती है। कोई इंसान याद कर सकता है सारी की सारी? 1896 में शुरू होना पहली दफ़ा हुई थी, पहली याद रख सकता है इंसान। दूसरी याद रख सकता है ये जो अभी हुई 2000, मतलब आप देखेंगे 22 के बाद अभी 26 में और 24 में हुई ना, 20 वाली के बाद 24 में, फिर विंटर और समर है। 2-3 आप इंसान 1-2 पिछली याद कर सकता है या पहली याद कर सकता है। अब तो सारी तो नहीं याद की जा सकती ना। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन डाले जाते हैं इस तरह के, ये मेरिट कम करने के लिए डाले जाते हैं। इस तरह के सवाल पे परेशानी होता, किसी को भी नहीं आया होगा ये सवाल, जिसने तुक्का लगाया होगा किसी का ठीक लग गया होगा। अगर कोई ये क्लेम करे जी मुझे याद था, मैं पढ़ के गया था, मैंने याद किया हुआ था, तो वो झूठ बोल रहा है माजरत के साथ। ठीक है कि तुक्का लगाया होगा कुछ लोगों ने, कुछ का लग गया होगा, कुछ का नहीं लगा होगा। ठीक है, क्योंकि सारे ओलंपिक्स याद किए नहीं जा सकते। इंपॉर्टेंट 2-4 याद किए जा सकते हैं कि यार वर्ल्ड वार में नहीं हुआ था, ठीक है, सेकंड में या फर्स्ट में जो है ना जी फलां वाला नहीं। इस तरह से 2-4 ब्लडी ओलंपिक्स वाला सवाल बन सकता है। पहला कौन सा था, 24 में कौन सा हुआ, 1924 में। अभी 2020 में कौन सा हुआ, 22 में कौन सा हुआ, 24 में कौन सा हुआ, 26 में कौन सा हुआ, 28 में कौन सा होगा, 30 में कौन, ये भी याद किए जा सकते हैं। लेकिन सारे याद करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना होता इस तरह के सवालों से। जापान का कैपिटल टोक्यो है, सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। बैडमिंटन का जो ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री, तो इंग्लैंड। अब बेसिकली अगर कुछ देखें इसका हम, तो कहा जाता है कि इंडिया से शुरू हुई थी ये बैडमिंटन। लेकिन आप देखेंगे इंडिया के ऊपर किसकी हुकूमत थी? बरतानिया वालों की थी। तो क्रेडिट किसे जाएगा? बरतानिया को जाएगा। बरतानिया ऑप्शन में मौजूद था, इंडिया ऑप्शन में भी नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसके हवाले से सवाल था जी। तो 1924 ठीक है बेटा, ये मैंने सर्च किया है। कुछ बच्चे 1922 लगा के आए होंगे, गलत है। कुछ 1920 भी लगा के आए होंगे, ठीक है। ऑफिशियली जो सर मार्शल जो थे, इन्होंने 1924 के अंदर एक रिपोर्ट बना के पेश की थी ऑफिशियली, तो उसी को हम काउंट करेंगे। वैसे डिस्कवरी पहले से शुरू हो गई थी, खुदाई पहले से शुरू कर दी गई थी। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो है, इसका जो पहला प्रिंसिपल था डॉक्टर GW लेंटनर थे जी। ये पहले थे, इन्होंने आगे चल के जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसको बनाने में भी 1882 में उन्होंने उसमें भी अपना रोल प्ले किया था। तो ये पहले प्रिंसिपल थे किसके जी? GCT कॉलेज। कब? 1864 में। अंग्रेज हैं। द फर्स्ट एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा के हवाले से कल ही मेरे ख्याल से मैंने पढ़ाया है, जो पास पेपर की टेस्ट सीरीज थी उसमें, कि हिरोशिमा नागासाकी 2, हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त को लिटिल बॉय, नाम क्या था? लिटिल बॉय था। और 9 अगस्त को फैट मैन। किस पे? नागासाकी पे। ये सारे याद करने हैं आपने। जो जहाज़ भेजा गया था उसके लिए वो B-2 बॉम्बर था। B-2 बॉम्बर था। अमेरिका का प्रेसिडेंट, USA का, जिसने बम गिराने का ऑर्डर किया, उसका नाम क्या था जी? हैरी ट्रूमैन था। ट्रूमैन, ठीक है। तो ये पूछा गया। क्लूजियम के बारे में पूछा गया था। एम्फीथिएटर इन रोम क्या है? क्लूजियम कहलाता है। ये आपके सामने है क्लूजियम। पूरी एक बिल्डिंग थी जिसके अंदर जो है ना जी मुख्तलिफ करतब दिखाए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है, इस तरह के मुख्तलिफ गेम्स खेल वगैरह होते थे। जिस तरह आज के स्टेडियम है उस तरह के स्टेडियम है, जिस तरह के आज के उस तरह के ये रूम के अंदर रोमन एम्पायर के दौर के हैं। ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आता है। तो आज इस शक्ल में टूटा फूटा मौजूद है। अक्सर इसका सवाल बनता है। सिमिलर वर्ड ऑफ वेट ऑन का सिमिलर वर्ड जो होता है हमारे पास सर्व, ठीक है। लुक आफ्टर भी ठीक है, लेकिन पेपर में बताया गया है कि लुक आफ्टर नहीं था, लुक फॉर था, ठीक है। तो यहाँ पे सर्व ठीक होगा, सर्व फूड। OIC स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, कॉन्फ्रेंस नहीं है। कॉन्फ्रेंस का भी ऑप्शन दिया होगा उसने। तो कॉन्फ्रेंस 2011 तक था, नाम चेंज करके कोऑपरेशन कर दिया गया। कब? 2011 के अंदर। तो अब कोऑपरेशन है ये। OIC 1969 में बनी थी, रबात के अंदर। हेडक्वार्टर इसका जद्दा में है। मुसलमान कंट्रीज़ की ये ऑर्गेनाइजेशन है। 57 मुसलमान कंट्रीज जो है इसका मेंबर हैं। वो आज असमा जहांगीर एक ज़बरदस्त किस्म की वुमेन, आप कह लें कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो था इन्होंने बनाया, उसकी ये प्रेसिडेंट भी रही 2-3 दफ़ा। 2018 में इनकी डेथ हुई है। तो ये लायर भी थी, वकील भी थी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी थी। ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर था।
नेक्स्ट है जी हमारे पास ये लाइक एज अ प्रोफेशनल एयर लाइक इज, तो लाइक हमारे पास यहाँ क्या है जी, कंपैरेटिव कंजंक्शन है। कंपैरेटिव कंजंक्शन के तौर पे ये यूज़ होता है, जो कंपैरिजन कर रहा होता है आप कहेंगे कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। विच वर्ड इज नॉट ए प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन कौन सी नहीं है, लाइक था, विद था, अगेंस्ट था, तो लाइक जो है क्या है हमारे पास कंपैरेटिव कंजंक्शन भी है, और लाइक है ना आगे चल के हमारे पास सेंटेंस पे ऊपर डिपेंड करता है, तो ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब भी बनता है कहीं कहीं जाके किसी सेंटेंस में। आगे चलते हैं जी, विच पार्टी इन्वॉल्व इन फैज़ाबाद धरना, तो GLPA की पार्टी मशहूर है फैज़ाबाद धरने के लिए। ठीक है, अभी फिर जब ये जा रहे थे तो मुरीदके में गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके इन्हें रोका है। इनके अभी जो लीडर हैं साद रिजवी साहब, वो भी मेरे ख्याल से जो है ना गिरफ्तार हैं या शायद जो है ना रूपोश है। आगे चलते हैं जी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक ज़बरदस्त बुक, रिपीटेड सवाल है ये भी, इसके बारे में पहले भी सवाल बना है। अरुंधति रॉय साहिबा हैं जी, ये इंडियन राइटर हैं, सोशल जो है ना जी इशूज़ के ऊपर इन्होंने लिखा है। हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का, उसमें ये जो नावल है वो शामिल है इनका। आगे चलते हैं जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है 2008 में शुरू किया था। और विच अमंग द फॉलोइंग इज़ रेफर टू द मशीन इन कंप्यूटर पार्ट्स, तो हार्डवेयर जो है ये ऑप्शन ठीक था, सॉफ्टवेयर नहीं बनता है। आगे चलते हैं जी, विच गिव पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर फॉर द फॉलोइंग, द पावर सप्लाई यूनिट जो होता है PSU, ये क्या करता है, पावर सप्लाई करता है कंप्यूटर को। फादर ऑफ नेशन ऑफ पाकिस्तान, तो कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना साहब को क्या कहते हैं, फादर ऑफ नेशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। विच फ्रॉम गिवन इज नॉट चेंज ऑफ अ कंप्यूटर, तो IP एड्रेस चेंज नहीं होता है। आपको बता रहे कंप्यूटर का जो IP एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, तो ये जो हैकर पकड़े जाते हैं इनसे पकड़े जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी, विच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग का मतलब सुबह सुबह उठेंगे तो आपको नजर आएगा, शाम को आप सो रहे हैं आप देखेंगे, मगरिब वाली साइड में सबसे जो रोशन सितारा होता है वो वेनस ही होता है हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली ये प्लैनेट है, इसे मॉर्निंग इवनिंग स्टार इसलिए कहते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं ये आपको सुला के फिर सोता है, सुबह आप उठते हैं जब देखते हैं आपसे पहले ये उठा होता है, याद करने के लिए बता रहा हूँ, तो मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहेंगे वेनस को। विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेस्ट रिवर, एवरेस्ट रिवर जो है ये नया सवाल है बेटा, मेरिट कम करने के लिए डाले जाते हैं इस तरह के सवाल। यारलुंग तसंगपो, तसंगपो, ठीक है, यारलुंग याद रखेंगे, ये वहाँ से तिब्बत से निकलता है, एवरेस्ट से, माउंट एवरेस्ट से आप कह सकते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस जो ना आप शोभ अख्तर साहब को कहते थे इनकी स्पीड की वजह से, तेज रफ्तारी की वजह से। स्टेट ज्वाइन पाकिस्तान, तो सबसे पहले पाकिस्तान कौन से स्टेट ने ज्वाइन किया, बावलपुर ने 7 अक्टूबर 1947 को पहली रियासत थी जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। सवाल 2-3 और ऐड कर लेते हैं इसके साथ। सबसे बड़ी रियासत भी यही थी जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, सबसे पहले भी इसी ने ज्वाइन किया। कौन सी डेट को, डेट पूछता है 7 अक्टूबर 1947 को। टोटल कितनी रियासतों ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, तो 13 रियासतें ऐसी थी 562 में से, 562 में से जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। कितने, 13। ओके, आगे चलते हैं। डिप्लोमेसी जो बुक है हेनरी किसिंजर साहिब हैं जी, इनकी ज़बरदस्त, इनकी जो है ना डिप्लोमेसी के ऊपर जो है ना जी ये बुक है, आप देखेंगे ये रिचर्ड निक्सन के दौर में थे जी हेनरी किसिंजर साहब। अच्छा, ये मेल हैं फीमेल नहीं है, कभी समझे जो है ना नाम से जो है ना हेनरी किसिंजर जो है ना क्या फीमेल है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे निक्सन के दौर में। इनकी और 2 किताबें वो भी पूछी जाती हैं, वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पूछा गया है और ऑन चाइना जो है ये भी पूछा गया है। तीनों किताबें हैं, ये 3 किताब अक्सर इनके बारे में पूछ रहा होता है, मैंने इसलिए ऐड कर दी है। आगे चलते हैं जी, ऑन विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंटेंसिटी जो है वो, उसके लिए सिस्मोग्राफी यूज़ करते हैं आप। एक्मी, एक्मी का मतलब होता है किसी चीज़ की मतलब बुलंदी, अरूज कह सकते हैं आप, टॉप पोजीशन कह सकते हैं। इसके जो एंटोनेम है अबेस, बॉटम। अबेस का मतलब होता है मतलब है कि बिल्कुल ही नीचा, और बॉटम भी यही हो जाएगा, इसका तकरीबन यही बनेंगे। आगे चल, टाइटल ऑफ हज़रत उमर जो है अमीर अल मोमिनीन। अमीर अल मोमिनीन का जो टाइटल है सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अडॉप्ट किया था अपने लिए। ठीक है, वो तो फादर ऑफ चाइना, तो मौजेतुंग। मौजेतुंग जो है ये चाइना में इनकलाब लेके आए थे 1949 के अंदर, मेरे ख्याल से ये भी शायद ऑप्शन में लिखा हुआ था या सवाल में लिखा हुआ था। तो माओइज़्म, आज भी चाइना वाले जो है ना माओइज़्म को लेके चल रहे हैं। ये ज़बरदस्त आदमी था जी मौजेतुंग, पूरी ज़िंदगी इसने कहा जाता है कि चाइना से बाहर कभी सफ़र नहीं किया था। जब इनकलाब ले आया हुकूमत में खुद नहीं बैठा, ठीक है, इसने कहा जी चलाओ आप बैठ के हुकूमत। तो सन याद सन ऑप्शन में था, वो इनका पहला प्रेसिडेंट था इनका
हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, कुछ बच्चे वो कह रहे थे। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा विच वाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिश्चियन गिफ्टेड बाय इजिप्टियन किंग। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी को खतूत लिखे बादशाहों को जो मुसलमान हो जाए, तो उनमें से एक ख़त मिस्र के बादशाह मकूकस को भी लिखा गया था। तो मकूकस ने इस्लाम कबूल कर लिया था और नबी पाक को जो अपनी एक लौंडी थी वो गिफ्ट की थी, मतलब उनकी आप खादमा कह लें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गिफ्ट किया, साथ में इस्लाम भी कबूल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके साथ निकाह किया। उनका नाम था हज़रत मारिया, हज़रत मारिया इनका नाम था। तो इनके साथ नबी पाक का निकाह हुआ, फिर यहाँ से नबी पाक की औलाद भी हुई। और कौन सी औलाद हुई जी? हज़रत इब्राहीम जो नबी पाक के बेटे थे वो हज़रत मारिया में से। सवाल बनता है, ठीक है, बाकी सारी औलाद जो है नबी पाक की हज़रत खदीजा में से है। तो पूछते हैं हज़रत इब्राहीम की वालदा का नाम क्या? हज़रत मारिया है। ठीक है जी, हज़रत मारिया कुब्तिया इनका पूरा नाम था। मिल्क प्योरिटी के हवाले से जो है ना जी लैक्टोमीटर यूज़ करते हैं बिटवीन 15 एंड 15 एंड 100। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 5 इंक्लूडिंग 15 एंड 100? तो 18 बनते हैं बेटा। ये 15 और 100 के दरमियान में जो मल्टीपल ऑफ 5 हैं, 15 और 100 को भी आपने काउंट करना है, तो 18 बनते हैं। बैठ के काउंट कीजिएगा। विच वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ कॉल्ड द उम्मुल मसाकीन? तो हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। ये जो है ना जी बड़ी कदर किया करती थी, मतलब बड़ा ख्याल रखा करती थी गरीबों का, मस्किनों का। ठीक है, इसीलिए उम्मुल मसाकीन, मस्किनों की माँ। ठीक है, ये मशहूर हो गई थी। अगेन विच मशीन डेवलप्ड बाय ई.एल. वेटने? ई.एल. वेटने जो हैं ये इन्होंने 1794 के अंदर स्पिनिंग जीनी जो है या कॉटन जीनी जो है, इसे जो है इन्वेंट किया था। ये क्या थी कॉटन जीनी? तो ये आप देखेंगे जो हमारे पास कपास होती है, कपास से एक बनोला जो होता है या जो बीज होता है उसे अलग करना होता है। कपड़ा जो बनाना है, बीज निकालेंगे सबसे पहले। तो बीज निकालने का काम जो था उसमें से कपास में से इंसान क्या करते, लेबर क्या करती थी। सोचे कितना मुश्किल टाइम होगा एक एक बीज निकालना। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, मशीन बना दी। इसने कहा कि जी अब ये मशीन क्या करेगी जी, कपास के जो फाइबर्स हैं वो अलग किए जाएंगे किससे जी, बीज से। तो इतना बड़ा इनकलाब था ये उस दौर में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था, आप कह लें कि उसके अंदर ये जो स्पिनिंग जीनी की जो इन्वेंशन थी ये बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। तो एली वेटने साहब थे, इन्होंने क्या किया था, इसे इन्वेंट किया था। अल्हम्ब्रा इज अ पैलेस एंड फोर्ट्रेस कम्प्लेक्स लोकेटेड स्पेनिश सिटी नेम ग्रनादा। ग्रनादा लिखा हुआ है, इसे उर्दू में गरनाता पढ़ते हैं, गरनाता। गरनाता बार्सिलोना। ठीक है, कुर्तबा, कुर्तबा का काजी पढ़ा करते थे आप। तो ये सारे स्पेन के सिटी हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के। तो गरनाता के अंदर ये पैलेस मौजूद है जी। इसका नाम क्या है हमारे पास? अल्हम्ब्रा पैलेस। ठीक है, ये तस्वीर मैंने लगा दी है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ताकि चलें जी, ये नया सवाल था, ये नए क्वेश्चन थे। वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी 1857 की, कब शुरू हुई जी? मेरठ से शुरू हुई 10 मई को 1857 को, और मंगल पांडे ने शुरू की थी इसे। एप्रोब्रियम का जो सिनोनिम था वो पूछा गया था जी। इसका मतलब डिसग्रेस होता है, अब्यूज़ होता है किसी को, मतलब है कि डिसरिस्पेक्ट करना। ही इज़ इनवॉइस ऑफ मी, वो मुझसे क्या है जी, असद करता है, जेलस होता है। तापी जो गैस पाइपलाइन है ये तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसके दरमियान में जो क्या है जी गैस पाइपलाइन है जो खींची जानी थी, जिससे गैस जो अफ़गानिस्तान को भी आएगी, पाकिस्तान को भी आएगी, इंडिया को भी आएगी। यह आइडियल सिचुएशन के अंदर बनाया गया था, लेकिन इसमें इंडिया की हटधर्मी की वजह से और अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से ये प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल नहीं हुआ और ना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि ये होगा। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि प्रपोज्ड प्लान है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं जी। आर्टिकल 370 के हवाले से पूछा गया जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में था, किस हवाले से डील करता है, क्या था ये कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर। कश्मीर पे एक स्पेशल स्टेटस रखा गया था इंडिया के अंदर, जो है ना वहाँ पे उनका अपनी जो है ना असम्बली होगी, उनका अपना जो है ना झंडा होगा, उनकी अपनी जो है ना जी सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे, जो है ना इंडियंस जो है जाके ज़मीनें नहीं खरीद सकते। इस तरह का स्टेटस जो था इसके अंदर मौजूद था। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने ख़त्म कर दिया, मोदी ने। अब वो यहाँ से जो इंडियंस हैं उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं कश्मीर में, और ताकि वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसे चेंज कर सकें। आगे चलते हैं। डैश
मुंडे चढ़ना, अच्छा बैल मुंडे चढ़ना, बैल मुंडे चढ़ना डंकी शंकी के ऑप्शन भी मौजूद थे, उर्दू का क्वेश्चन था ये। बैल मुंडे चढ़ने का मतलब है ये किसी काम का तकमील तक पहुंचना, ठीक है। इस तरह से इसे आप कह सकते हैं, मतलब ये पूरे का पूरा ज़रबुल मिसल है बैल मुंडे चढ़ना। तो मेन रीज़न ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि क्या करती है जी, कार्बन इसके ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो ओजोन डिस्टर्ब होती है, टूट रही है, कमज़ोर हो रही है, साफ ज़ाहिर है। प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट एनर्जी चेंज इनटू ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की जो रोशनी है वो मिलकर क्या बनाती है, ग्लूकोज बना देती है, ठीक है। जो ग्लूकोज क्या है, पौधों की क्या है, खुराक है। शी रोट प्रीफेस ऑफ दिस बुक, प्रपोजिशन पूछी गई थी। आगे हमारे पास मैथ का सवाल है, जरा इसे देखें। 20% ऑफ अ नंबर इज 18, फाइंड द नंबर। देखें मैथ के अंदर 20 का 20 आ गया, परसेंट का मतलब होता है 1/100। मैथ में जहाँ कहीं आपके पास ये परसेंटेज का लफ्ज़ मिले उसका मतलब 1/100। ऑफ का लफ्ज़ जहाँ कहीं मिले मैथ में उसका मतलब है मल्टीप्लाई। आ नंबर हमने मालूम करना है, फर्ज कर लेते हैं वो क्या एक्स है, इसका मतलब मैथ में होता है इक्वल टू, इस आर वाज वर का मतलब क्या, इक्वल टू। आगे हमारे पास क्या 18 इक्वेशन बन गई आपकी। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 तकसीम हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 20। सिफर का सिफर जगह 2, 18 5 90, 90 आपका जवाब आ जाएगा। ये बेटा 50 क्वेश्चन थे। बाकी जो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ पहुंचे हैं, कुछ आप शेयर कीजिएगा ताकि हम इसका पूरा 100 नंबर का पेपर बना के आपके साथ शेयर करें। ओरिजिनल क्वेश्चन हो, उससे आपको नेक्स्ट पेपर में फ़ायदा हो, ठीक है। वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएंगे बेटा, जल्द से जल्द तैयारी करें नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।